एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम जिस परमात्मा को मानते हो, जिस ईश्वर शक्ति को मानते हो, उसको तुम जानते हो कौन है? मित्रों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। मित्रों, इस कथा को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल अनमोल विचार यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मित्रों, अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। पहला कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है, दूसरा वो क्या करता है और तीसरा वो कैसा है। यह प्रश्न कोई साधारण नहीं है। इसलिए बीरबल ने कहा, महाराज, इसके लिए मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं चिंतन करूंगा। ये चिंतन करने का विषय है। वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, वो कैसा है। ये अकबर के प्रश्न बहुत जटिल थे। ये चिंतन करते करते बीरबल चिंता में डूब गए। घर पर आए तो परेशान से हुए। तो छोटे से बालक ने पूछा, पिताजी क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं, मुरझाए से लग रहे हो, कोई बात है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है। तो कहा, बेटा, तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है। ये छोटे बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों की बात है। फिर भी बताइए, यदि मैं किसी लायक रहा या उसमें कुछ आपका सहयोग कर सकता हूँ। बताइए तो सही, मेरे लायक नहीं भी है तो मुझे बताइए तो सही, आपका मन हल्का हो जाएगा, शायद आपकी चिंता थोड़ी हल्की हो जाएगी। बीरबल ने कहा, बेटा, ये बच्चों की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है बादशाह मुझसे। आखिर बीरबल अपने बेटे से बताता है कि प्रश्न यही है कि तुम्हारा परमात्मा कैसा है। अगर यही प्रश्न आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा परमात्मा कैसा है, जिसे आप मानते हो, देखा है उसको, वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो कहा, पिताजी, बस ये 3 प्रश्न पूछे हैं, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। पिताजी, ये प्रश्न तो बहुत सरल है, इसका उत्तर तो मैं कल दे दूंगा सभा में। छोटा सा बालक है। बीरबल जहाँ परेशान है, चिंता में है। पूरा दिन निकल गया चिंतन करते करते और कोई समाधान नहीं निकला है। और छोटा सा बालक थोड़ी देर में आकर कहता है कि इसका तो मैं समाधान कर दूंगा, इसका मैं उत्तर दे दूंगा, आप चिंता मत करो पिताजी। और जाकर बादशाह को कह दो कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो हमारे छोटे से बालक दे देते हैं। ऐसे बालक दे सकते हैं क्योंकि पहले हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो थी बहुत अच्छी। जब बालक स्कूल में जाता था तो उसको पहले य से अनार नहीं पढ़ाया जाता था। अ से कहते थे अविनाशी प्रभु, आ से आत्मा, ई से ईश्वर। वो पूछता था, अविनाशी का मतलब क्या गुरुदेव? गुरुदेव कहते थे, जिसका कभी नाश नहीं होता है वही अविनाशी है। और वो अविनाशी कौन है जिसका कभी नाश नहीं होता है? वो है आत्मा और परमात्मा। इतनी श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति ये बचपन में ही बच्चे सीख लिया करते थे। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, आध्यात्म की परिचय और अध्यात्म की बात। बीरबल तो देखता रह गया, ये छोटा सा बालक कह क्या रहा है। कहता है, बेटा, ये बच्चों का खेल नहीं है, ईश्वर से संबंधित बात है। लोगों को कई जन्म लग जाते हैं इसको समझने में, कई जीवन निकल जाते हैं इसको समझने में, कई युग निकल जाते हैं इसको समझने में। समझ में नहीं आता है। योगी कंदराओं में, गुफाओं में योग, ध्यान और समाधि के द्वारा इसको देखने और इसको महसूस करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कई वर्षों, हजारों सालों निकल कितने युग बीत जाते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये प्रश्न बहुत गहरा है। जिसको हम मंदिर में जाकर देख रहे हैं, अगर वही परमात्मा है तो फिर उसे देखने के बाद सारी इच्छाएं समाप्त हो जानी चाहिए। यदि मथुरा में देख रहे हैं तो
फिर काशी में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि काशी में मिल गया तो फिर उसको कैलाश पर्वत पर या क्षीर सागर या फिर उसे हरिद्वार में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रश्न बहुत गहरा है। बालक ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो? हम जानते हैं कि भगवान प्रभु का विषय जटिल है। यदि कहने जाएं तो प्रभु का रूप तो अनंत है। प्रभु तो अणु के से भी सूक्ष्म और गगन से भी विशाल हो। वो छोटा इतना है कि दिखाई न दे और बड़ा इतना है कि बुद्धि से परे हो जाए। प्रभु तुम तो अणु से भी सूक्ष्म और गगन से भी विशाल हो। महिमा कहूँ क्या तुम्हारी, तुम तो बेमिसाल हो। फिर बिना चिंतन किए बिना कह दिया। दूसरा दिन हुआ, पहले सूचना दे दी कि बादशाह को जाकर के कह देना कि मेरा बेटा इसका जवाब देगा। दूसरा दिन हुआ, पहले सूचना दे दी कि बादशाह को जाकर के कह देना कि मेरा बेटा इसका जवाब देगा। ये छोटा बालक सभा में पहुंचा। ऊंचे आसन पर बादशाह बैठा। ये बालक पहुंचा, सभा में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो बादशाह ने कहा, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हो। बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, कहाँ रहता है? तुम्हारा परमात्मा कौन से स्थान पर रहता है? तुम्हारा परमात्मा कोई कैलाश पर्वत पर, हरिद्वार, मथुरा, काशी, कोई मंदिरों में, कोई तीर्थों में, कोई कहाँ कहाँ बताता है। तो तुम मुझे बताइए कि वो रहता कहाँ है? बालक ने बोला, देखो बादशाह, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि यदि कोई हमारे यहाँ अतिथि आता है तो पहले उसका आदर सत्कार किया जाता है, पहले उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता है। बादशाह का, अच्छा चलो क्या सेवा किया जाए? छोटा बालक बोला, एक छोटे बालक को क्या चाहिए? बच्चों को दूध पसंद होता है, दूध मंगा दीजिए। एक कटोरे में दूध लाया गया। अब दूध का कटोरा हाथ पर रख लिया बालक ने और दूसरे हाथ से दूध में उंगली डालकर हिला रहा है। बालक ने काफी देर तक उंगली डालकर हिलाता रहा। तब बादशाह ने कहा, इतनी देर हो गई है, इस दूध में ढूंढ क्या रहे हो? तब बालक कहता है, इसमें से घी निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, इस दूध में से घी निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। तब बादशाह ने कहा, इतनी बुद्धि छोटी है तुम्हारी, जितना तुम्हारा आकार छोटा है उतनी छोटी बुद्धि भी है। तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्या दोगे जब तुम्हें यही पता नहीं है कि दूध में घी तो है पर उंगली से घी थोड़े ना निकाला जा सकता है। तब बालक ने कहा, तो कैसे निकाला जा सकता है? बादशाह ने कहा, इसके लिए 8 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है, फिर दही डालकर उसे दही बनाया जाता है, फिर दही को गिलोया जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकाला जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है। इस प्रकार उसने 8 प्रक्रिया बताया, तब जाकर के घी बनता है। ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी घी, बन जाएगी दूध में उंगली घुमाया और घी बाहर आ जाएगा। बालक ने कहा, बादशाह, मेरे प्रश्न का उत्तर तो तुमने दे ही दिया। जैसे 8 प्रक्रिया दूध से घी बनाने की है, वैसे ही 8 प्रक्रियाएं इस संसार में परमात्मा को प्राप्त करने की है। जैसे इस दूध को कड़-कड़ में घी छुपा हुआ है, लेकिन वो ऐसे नहीं निकल सकता, वैसे ही इस सृष्टि के कड़-कड़ में परमात्मा है, पर ऐसे नहीं दिख सकता। उसके लिए भी यही 8 प्रक्रियाएं हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधारण, ध्यान और समाधि, 8 नियम, वही 8 नियम है। बादशाह ने कहा, अच्छा, परमात्मा सृष्टि के कड़-कड़ में छिपा हुआ है, कड़-कड़ में है, लेकिन उस कड़-कड़ में छिपे हुए परमात्मा को प्रकट करने के लिए आपको कुछ यत्न करने पड़ते हैं और ये 8 प्रक्रियाएं बताती है। और दूसरा प्रश्न है कि वो दिखता कैसा है, वो है कैसा, वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है? यही तो है 3 प्रश्न। तो कैसा है उसका स्वरूप? तो उस बालक ने कहा, उसका कोई रूप नहीं है। जैसे इस दूध का कोई आकार नहीं होता है,
जैसे इसको कटोरे में डाल दिया तो कटोरे का रूप हो जाएगा, गिलास में डाल दिया जाए गिलास का आकार ले लिया। जिस जिस पात्र में डालोगे वैसे ही आकृति बन जाएगी। और मेरे परमात्मा का कोई आकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं है, वो तो निराकार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन भक्त जिस जिस भाव में पुकारते हैं उस रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे भी पुकारे वो वैसे ही प्रकट होता है। इसके वो कभी नरसिंह बनता है, कभी वामन, कभी मत्स्य, कभी कश्यप, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी देवी किस किस के रूप में आता है। वो वही शक्ति है, वही एक परमेश्वर है। वो किसी भी रूप में, जिस रूप में भक्त चाहते हैं उस रूप में प्रकट हो जाता है। तुम जिसमें देख लो, एक व्यक्ति तो भाव से भगवान को ढूंढता फिरता था, लोग उसे पागल कहते थे। तो किसी ने कहा भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे, श्मशान में जाकर मिलेंगे। तो ये वहां पर भी पहुंच गया, आधी रात को मिलेगा। वो तो पहुंच गया, वही तो मिलेगा। जब तक नहीं आओगे तब तक जाऊंगा नहीं। तो वहां तो भूत रहते थे, भूत प्रकट हो गए। अब जैसे ही भयंकर आकृति आई, उसने देखा और देखते ही पैरों में लिपट गया और कहा प्रभु आप इस रूप में आए हो, धन्य हो गया मैं आज इस रूप में दर्शन पा करके। धन्य है वो लोग दुनिया वाले जिन्होंने आपका रास्ता सिखाया। तो बेचारा भूत भी घबरा गया और उसकी भावना इतनी तीव्र रस की, मैं उसकी भावना से धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया तुम्हारे इस रूप को देखकर कि मैं निहाल हो गया। और कहते हैं उसमें से साक्षात परमेश्वर वहां प्रकट हो गए, चूंकि वो सब रूपों में है, कोई रूप उससे भिन्न नहीं है। पूरी दुनिया के कण कण में, जर्रे जर्रे में वही तो है। और है कौन? कहा मेरा परमात्मा सब तरफ रहता है, लेकिन जिस भाव से भक्त पुकार ले उसी तरह वो प्रकट हो जाता है। पुकारो तो सही, उतना भाव प्रकट तो करो। 2 प्रश्न के उत्तर दे दिए, वो कण कण में है, पर इसके लिए 8 प्रक्रिया बता दी और वो निराकार है। पर उसे साकार स्वरूप में प्रकट करने के लिए भक्त जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और तीसरा प्रश्न था कि वो करता क्या है। तो बालक ने कहा महाराज देखो, आप इतने ऊंचे आसन पर बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूँ। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा यह है कि जब हम किसी से भगवान के बारे में चर्चा सुनते हैं तो हम उसे ऊंचा आसन देते हैं। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उससे मतलब नहीं है, पर हम उसको ऊंचा आसन देते हैं और जो सुनने वाला श्रोता है वो नीचे बैठता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तब तो बादशाह ने कहा ये तो मुझे पता नहीं था, और वो ऊंचे आसन से उतरकर नीचे आया और कहा कि ठीक है, तुम मेरे सिंहासन पर बैठ जाओ, मैं यहीं से सुन लूंगा, मैं यहीं से समझ लूंगा, तुम मेरे ऊंचे आसन पर बैठ जाओ। ये ऊंचे आसन पर बालक को बैठा दिया और बादशाह नीचे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कह रहा है कि अब बताओ कि तुम्हारा परमात्मा करता क्या है। तो छोटा सा बालक कहता है महाराज मेरा परमात्मा यही तो करता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यही तो करता है। न जाने कब राजा को रंग और रंग को राजा बना दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। कब सुदामा के भंडारे भर दे और कब अहंकारियों को धूल में मिला दे, उसका कोई भरोसा नहीं। यही तो उसने किया। आप जैसे बादशाह की पदवी पर, गद्दी पर यदि कोई बैठ जाता है तो उसे फांसी चढ़वा देते हैं, लेकिन आप तो स्वयं ही बैठा दिया मुझ जैसे बालक को। तो ये करने वाले आप नहीं, मैं नहीं, ये तो वही परमात्मा ही करता है। यहाँ तक पहुँचने वाले या कथा सुनने वाले आप नहीं, वो परमात्मा ही है जो आपको खींचकर यहाँ तक लाता है। काम तो सब पर है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्याम से। काम तो सभी पर है, कोई ऐसा नहीं जिस पर काम न हो।
लेकिन यदि आप यहाँ तक पहुँच रहे हो तो कोई है जो आपका हाथ पकड़कर यहाँ तक खींच कर लाता है, कोई है जो कि आपके मन में आहट करता है कि चलना है, कोई है कि बाड़ी पर विराजमान होकर बोलता है। सब कुछ वही कर रहा है। मित्रों, हमारी कहानी अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।